जो अघोषित तानाशाह की बात हमारे देश में हो रही है फिलहाल, क्या उनके साथ भी किसी तरह का गोएबल्स आपको दिखता है? मीडिया के अंदर हैं जो भले मीडिया की नौकरी कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं गोएबल वाला। पेरोल मीडिया का हो सकता है। हाँ, पेमेंट कहीं से आ एजेंडा सकती वहीं है, से। एजेंडा वहीं से होता है। और मीडिया को प्यारा बना भी लेता है। वो तो बनना ही पड़ेगा, जो नहीं प्यारा होगा वो बंद हो जाता था। फिल्मों का भी इसी तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल। होता है। अरे आपने बहुत जरूरी ये सवाल जी। पूछ लिया। हिटलर, क्योंकि स्टॉलिन, मेरे दिमाग में द केरला स्टोरी और द कश्मीर हिटलर फाइल्स- के टाइम में फिल्में गोएबल्स पास करता था। तो सिनेमा हुआ, मीडिया हुआ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मास कम्युनिकेशन के मास mediums कम्युनिकेशन के हैं। जो भी मीडिया है उस पर कब्जा करना चाहता है, इतिहास पर कब्जा करना चाहता है, दरअसल हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। यही चीज आप यहां पे देखते हो कि जिनकी औकात उनके घरों में बैठने की नहीं है वो सोशल मीडिया पे खड़े होकर दिन रात गाली देते हैं। एक भरोसा पैदा किया गया है कि तुम कुछ करोगे, पकड़े भी जाओगे तो हम बैठे हैं ना। ये इंपावरमेंट आता है। ये जो सेलिंग पॉइंट है या सेलिंग प्रोडक्ट जो है तानाशाहों का सबसे बड़ा, वो धर्म ही है क्या हर किसी के लिए? जब हम थोड़ा बहुत पढ़ते जानते हैं तो हिटलर के साथ एक नाम आता है गोएबल्स का। तो आपने जितने भी तानाशाहों का जिक्र किया है और जितना भी आपने स्टडी किया होगा, क्या हर तानाशाह के साथ कोई गोएबल्स अटैच है? प्लस मैं एक चीज़ पहले ही जोड़ हाँ देता हूँ बिल्कुल। कि जो अघोषित तानाशाह की बात हमारे देश में हो रही है फिलहाल, क्या उनके साथ भी किसी तरह का गोएबल्स आपको दिखता है? हर हिटलर के साथ गोएबल नहीं होता है। आप देखिए मुसोलिनी अपना गोएबल खुद था। मुसोलिनी पत्रकार था बेसिकली। और जब सोशलिस्ट पार्टी ने अपने उसका जो है अखबार का उसको हेड बनाया तो उसने कहा आज से सारे आर्टिकल मैं लिखूंगा। तो सारे आर्टिकल वो अकेले लिखता था, ऐसा पत्रकार क्या था वो। बात है, मतलब वो बायोलॉजिकल तो थे। हाँ, और अपना प्रोपोगेंडा वो खुद करता था। किस एंगल से फोटो खींची जाएगी, कैसी फोटो खींची जाएगी, कहाँ कहाँ फोटो लगेगी, ये सब वो खुद डिसाइड करता था। और उसके जमाने में स्कूल के बच्चों तक की किताबों पर मुसोलिनी का फोटो होना जरूरी था। फोटो के मामले में हिटलर का फोटो आपको हर जगह दिखाई देता था। स्टालिन का फोटो आपको हर जगह अलग अलग दिखाई कपड़ों देता में भी क्या? हाँ बिल्कुल, अलग अलग कपड़ों में उतना ज्यादा नहीं, वो जमाना अलग था। लेकिन मुसोलिनी ये अलग अलग कपड़ों वाला काम करता था। वो जमाना वार का था। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, इसलिए ज्यादातर तानाशाह सिपाहियों का ड्रेस, मिलिट्री ड्रेस में दिखाई देंगे। जी। लेकिन मुसोलिनी आपको दिखता है, मुसोलिनी संगीतकार भी अपने आप को बड़ा मानता था, नाटककार भी अपने आप को बड़ा मानता था, पत्रकार भी मानता था, वो अपने आप को एक्टर भी बहुत बड़ा मानता था। तो उसके आपको बहुत कुछ दिखेंगे। वो अपने आप को हर गुण में बिल्कुल संपन्न मानता था। तो उसको किसी गोएबल्स की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपना गोएबल्स था। स्टालिन के आसपास तो पूरा एक सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम था जो प्रचार ही करता था। तो इससे मुसोलिनी को गोएबल्स की जरूरत नहीं थी, वो अपना गोएबल्स खुद था। वो अपना पूरा प्रोपेगेंडा खुद डिसाइड करता था, खुद डिसाइड करता था कैसी फोटो छपेगी, किस एंगल से छपेगी, कहाँ कहाँ लगेगी। स्कूल के बच्चों की किताबों तक पर मुसोलिनी की फोटो लग गई थी और हर जगह मुसोलिनी की फोटो लगी रहती थी। एक और मजेदार चीज है जिसको समझना चाहिए, उसके बाद मैं बात करूंगा, कि हर तानाशाह ने अपने समय का जो मीडिया था उसका जबरदस्त इस्तेमाल किया। जैसे हिटलर के जमाने में रेडियो नया नया आया था जी। उसने रेडियो का जबरदस्त इस्तेमाल किया ताकि पूरी जर्मनी में उसकी बात एक साथ पहुंच सके। ईदी अमीन के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था। तो वो अपने जब जिन लोगों को मरवाता था, हत्या करवाया था पॉलिटिकल लोगों की या इस तरह के अपराधियों की जो उसको अपराधी लगते थे, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होता था ताकि वो डर लोगों के मन में बैठ सके। रेडियो का इस्तेमाल जो है मुसोलिनी ने भी जबरदस्त किया। उसके पहले अखबार था तो वो पत्रकार था, उसने इस्तेमाल किया। तो तानाशाह जो होते हैं वो मीडिया के बड़े प्यारे होते हैं, 24 घंटे चाहते हैं मीडिया पर रहें और मीडिया को प्यारा बना भी लेते हैं। हाँ, और फोटो के वो तो बनना ही पड़ेगा, जो नहीं प्यारा होगा वो बंद हो जाता था। वो सारे अखबार बंद हो गए जिन्होंने मुसोलिनी की मुखालफत करने की कोशिश की। और फोटो से बड़ा प्यार होता है, आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, हर जगह फोटो लग जाए, हर जगह मैं ही दिखाई दूं, चमकता हुआ दिखाई दूं, इसका बड़ा मोह होता है उनको। और वो तब से लेके अब तक चला आ रहा है। डेथ सर्टिफिकेट्स पे भी हमने फोटो क्योंकि देखी कहीं भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है, फोटो दिखना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अब तानाशाह बैठ के थोड़े कह रहा है कि मेरी फोटो यहाँ लगा दो। जानते हैं कि साहब को फोटो पसंद है तो वो हर जगह लगा देंगे। और कर्मचारी तो कर्मचारी होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत दिमाग तो होता नहीं है जब वो काम कर रहा होता है इस तरह का। तो आज के टाइम में आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा कि आज के टाइम में गोएबल्स कौन है। आज के टाइम की खूबी ही यही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गोएबल कौन है। दे आर मल्टीपल एंड दे वर्क सीक्रेटली। वो आराम से काम करते हैं। जैसे मुझे नहीं पता, आप लोग मेन स्ट्रीम चैनल्स में हैं तो बताया जाता है कि पीएमओ से किसी का फोन आता है कि क्या न्यूज चलानी है, क्या न्यूज नहीं चलानी है, किसको रुकवा दो, किसको उठवा दो। और ये तो एक फोन है जिसकी बात की जाती है, पता नहीं ऐसे कितने फोन आते हैं, पता नहीं कितने ऐसे जोशी जी लोग हैं मीडिया के अंदर हैं जो भले मीडिया की नौकरी कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं गोएबल वाला। पेरोल मीडिया का हो सकता है। हाँ, पेमेंट कहीं से आ सकती है, एजेंडा वहीं से होता है।
सबका मालिक एक। तो बहुत सारे गोएबल्स हैं, समय बदला है तो गोएबल्स है। और आप देखिए जितने आधुनिक, जैसे ट्रम्प का मैं एग्जांपल दूं आपको, इस बार चुनाव जीतने के लिए उसने क्या किया, एलन मस्क के थ्रू सबसे पहले उसने सोशल मीडिया का जो बड़ा हैंडल है ट्विटर, जो वाकई इफेक्ट करता है, उसको खरीदवा लिया। तो बहुत बड़ा पूंजीपति प्लस मीडिया कंट्रोल, पूंजीपति के थ्रू मीडिया कंट्रोल, क्योंकि हाँ। मीडिया पूंजीपति चलाता है। तो ट्विटर को उसने खरीद लिया और ट्विटर पे पूरा प्रचार चला डेमोक्रेट्स के खिलाफ और ट्रम्प के, उसमें माहौल बनाने की कोशिश की गई और माहौल बना और ट्रम्प जीता। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक पर आप देखिए जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बिहार चुनाव में भी खर्च किए गए। तो ये सारा कुछ खर्च ही इसलिए किया जाता है कि सबसे आधुनिक जो मीडिया है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, व्हाट्सएप पे जो चलता है वो कहने की बात ही नहीं है। तो मीडिया का इस्तेमाल करना तानाशाह बहुत कायदे से फिल्मों का भी इसी तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल। होता है। अरे आपने बहुत जरूरी ये सवाल पूछ लिया। हिटलर, स्टालिन, क्योंकि मेरे दिमाग में द केरला स्टोरी और द कश्मीर हिटलर फाइल्स के सब- टाइम में फिल्में गोएबल्स पास करता था। जब तक गोएबल्स पास ना करे कोई फिल्म दिखाई नहीं जा सकती थी। नॉर्थ कोरिया में फिल्में जो बनती हैं वही फिल्में आप देख सकते हैं, रिलीज हो सकती हैं जो वहां की सरकार पास करती है, और वो सारी प्रोपेगेंडा फिल्में होती हैं। वैसे किसी राइटर का कथन है, वो अभी गया हुआ था, रशिया गया हुआ था, तो उसने कहा कि यहाँ की फिल्मों में जो मैंने देखा काश वो मुझे जमीन पर दिखाई दिया होता। अगर वो जर्मनी गया होता तो शायद हिटलर के लिए भी यही कहता और बाकी जगहों के लिए भी कह सकता। तो फिल्म चूंकि एक ऐसा माध्यम है, जो हम लोगों ने बात की कि उसमें दृश्य भी होता है, उसमें आवाज भी होती है, एनिमेशन भी होती है, तो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दिमाग में बैठती है वो वो लेती है। आप इतिहास में अभी बैठकर आपको 1 घंटे ताजमहल पे बता दूं तो 10% चीजें याद रह जाएंगी, 90% निकल जाएंगी। लेकिन जब आप सीन देखते हैं ताजमहल फिल्म में, आप देखते हैं एक मंदिर है उसको तोड़ा जा रहा है, ताजमहल बनाया जा रहा है, तो वो आपको सच लगने लगता है, क्योंकि बचपन से आप फिल्में देख रहे हैं और उसको सच की तरह देख रहे हैं, ये जानते हुए कि वो एक्टिंग है, ये जानते हुए कि 3 घंटे का मामला है, लेकिन हमारा दिमाग उसको ग्रहण करने के लिए कंडीशनड है। तो सिनेमा हुआ, मीडिया हुआ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मास कम्युनिकेशन के जो भी मीडिया है उस पर कब्जा करना चाहता है, इतिहास पर कब्जा करना चाहता है, दरअसल हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। कब्जा करने का नाम ही तानाशाही। कब्जा करने का नाम ही अच्छा, एक चीज बताएं सर, ये जो सेलिंग पॉइंट है या सेलिंग प्रोडक्ट जो है तानाशाहों का सबसे बड़ा, वो धर्म ही है क्या हर किसी के लिए? कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जैसे सकता है, हिटलर के विचारधारा दौरान हो हम सकती देखते है, हैं। धर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अब मुसोलिनी ने उस तरह से किसी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, यहूदियों के खिलाफ भी कोई इस तरह का नरसंहार नहीं चलाया, लेकिन उसके लिए अपनी चीज थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वो मतलब एक जमाने में एंटी वार था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया, बाद में बताया था, क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने फ्रांस और इंग्लैंड से पैसा लिया हुआ था, फिर वो एकदम प्रो वार हो गया। उसके हिसाब से जब तक वार नहीं होगा तब तक ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ेगी, तो वार को एक नशे की तरह यूज किया। हिटलर ने वार को एक नशे की तरह यूज किया, लेकिन एक दुश्मन खड़ा किया यहूदियों को। ईदी अमीन आप देखिए, कभी अमेरिका और इंग्लैंड के बहुत करीब था, इजराइल के बहुत करीब था, फिर वो अचानक जो है मुसलमान हो गया एकदम से रातों रात, फिर वो फलस्तीन का सपोर्टर हो गया, फिर सत्ता से हटने के बाद सऊदी अरबिया आया तो पक्का मुसलमान हो गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा और क्या क्या करने लगा। तो रूप बदलते तो रहे। बेसिकली धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म का जगह जहां बहुधार्मिक समाज है, जहां एक ही धर्म का समाज है वहां बहुत कुछ नहीं हो सकता। इटली एक ही धर्म का समाज था, वहां आप क्या कर सकते? हिंदुस्तान में इसकी संभावनाएं हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में संभावनाएं हैं, क्योंकि जहां बहुधार्मिक समाज है वहां बहुसंख्यक धर्म को आप एकत्र कर सकते हो, उसको संगठित कर सकते हो अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ भड़काकर। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ भड़काया, बोले सारी समस्याओं का जड़ यही है। उनके खिलाफ अत्याचार अभियान चलाया, तो जिसकी औकात उनकी दुकानों से सामान खरीदने की नहीं थी उसको लूटने की छूट मिल गई। जिनको मतलब कोई लड़की पूछती ही नहीं थी उनको रेप की छूट मिल गई। तो वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं जस्ट उस धर्म से बिलोंग करने के कारण। कोई गुण नहीं है अलग से, कुछ नहीं हासिल किया। यही चीज आप यहाँ पे देखते हो कि जिनकी औकात उनके घरों में बैठने की नहीं है वो सोशल मीडिया पे खड़े होकर दिन रात गाली देते हैं। जिनको 2 रोटी नहीं मिल रही है कहीं पे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो सोशल मीडिया पे बड़े से बड़े लोगों को माँ बहन की गाली दे सकते हैं। तो ये एम्पावरमेंट जो लगता है ना, एम्पावर्ड है, भीड़ का एम्पावरमेंट और सत्ता का संरक्षण, ये भरोसा, ये हो चाहे नहीं हो। बहुत बार लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, कोई बचाने नहीं आता है, लेकिन एक भरोसा पैदा किया गया है कि तुम कुछ करोगे पकड़े भी जाओगे तो हम बैठे हैं ना। ये एम्पावरमेंट आता है, और उसमें प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति। अब कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है या ठाकुर है, नहीं पढ़ लिख नहीं पाया ठीक से, नाम ढंग से, मतलब ट्विटर पे लोग एक ट्वीट लिखते हैं उसमें भाषा देख के समझ में आ जाता है कि क्लर्क बनने लायक नहीं है, मेरे यहाँ आए तो मैं नौकरी पे ना रखूं, लेकिन उनको भी लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होता तो हम आईएएस बन जाते हैं। भाई सारे दलित आईएएस बन गए हैं क्या?
रिजर्वेशन होने से सारे दलित आईएएस बन गए नहीं बने ना। तो सब लोग आधे नंबर से रह जाते हैं और रिजर्वेशन सब आधे नंबर से रह जाते हैं। यस, आईआईटी में 1 नंबर से रह जाते हैं, उसके बाद आईएएस में आधे नंबर से सब रह जाते हैं। और रिकॉर्ड देखोगे तो हाई स्कूल में आधे नंबर से पास हुए होंगे, 33% चाहिए 34% लेके पास हुए होंगे। ना हिंदी बोल पाएंगे, ना अंग्रेजी बोल पाएंगे, ना कोई और भाषा बोल पाएंगे, ना एक पैरा ढंग से लिख पाएंगे। लेकिन चूंकि आप ब्राह्मण पैदा हो गए तो आप मान के चलते हो मैं विद्वान हूं। और कोई ऐसी सरकार आ जाए या कोई ऐसी सरकार हो जो आपके इस मानने को सहलाती रहे, अच्छा लगता है, आप खुश होते रहेंगे। ताकत कोई अगर रोज नीरज आपसे कहता रहे कि नीरज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, नीरज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, 2 दिन आप शाम को जाएंगे शीशे में देखेंगे अरे यार इतना भी नहीं हूं, नॉर्मल आदमी हूं, तीसरे दिन देखेंगे, लेकिन चौथे दिन से आपको अच्छा लगने लगेगा कि ठीक है यार अच्छा ही है। और अगर वो कहने वाला कोई ताकतवर आदमी हो, आपका बॉस आपसे कहने लगे कि यार तुम तो बहुत होशियार आदमी हो, तो आपको एक बार अच्छा लगेगा और दूसरी बार अच्छा लगे, तीसरी बार आप भरोसा करने लगेंगे। तो यहां तो जिसको आप भगवान मानते हैं वो अगर आपकी मूर्खताओं को सहला रहा है, वो अगर कह रहा है कपड़े देख के पहचान सकते हैं, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, तो फिर तो आपकी भाषा और नीचे गिरेगी ही और वो गर्व आपके अंदर आएगा ही। और वो गर्व आपको कुछ नहीं देगा, देगा भगवान को, देगा सत्ता को, क्योंकि उसके लिए आप लगातार काम करेंगे बिना ये सोचे हुए कि आपका इसमें कोई लाभ है कि नहीं। आप तो बेकार खट रहे हैं, आपका जीवन बेहतर हो रहा है। यही दिल्ली में हम बैठे हैं नीरज, प्याज की कीमत पे सरकार चली गई थी, प्याज की कीमतें बढ़ गई थी और सरकार चली गई थी। तो अगला जो मुख्यमंत्री आएगा उसके दिमाग में रहेगा कि यार कीमतों पर भी ध्यान देना है, बढ़ी तो चली जाएंगी, लेकिन अगर सरकार जो है मंदिर और मस्जिद पे ही बनेगी, बदलेगी, तो फिर सरकार को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि क्या हो रहा है, प्रश्न क्या है, लौकिक सवाल क्या है, क्योंकि है ही नहीं वो। ठीक बात है, उनको किसी काम का ही नहीं छोड़ा गया, ना उनसे वो अपेक्षा की गई, जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, वो टीवी पे आकर कैमरे पे आके कहता है कि चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, चाहे 5000 रुपए लीटर हो जाए, हम यही सरकार चुनेंगे। तो फिर सरकार क्यों इस बात की चिंता करेगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे होनी चाहिए। अवतारी पुरुष, भगवान होना, नॉन बायोलॉजिकल होना, इस पर हम आएंगे। एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, इतने सारे तानाशाहों के बारे में लिखते हुए हमारे देश के जो अघोषित तानाशाह फिलहाल हैं या जिनके दौर में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ हम बढ़े, सबसे करीब किस तानाशाह से पाते हैं उन्हें? नहीं, ऐसे मतलब ऐसे मैं एनालॉजी नहीं बनाऊंगा कि किस तानाशाह के सबसे करीब पाते हैं। देखो, मेरी चिंता सिर्फ भारत नहीं थी, पूरी दुनिया में मैंने कहा कि तानाशाही डेमोक्रेसी जो है वो फ्लॉड हो रही है। अगर यूरोप के कुछ मुल्कों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर दक्षिणपंथ आपका सत्ता में आया है। यूरोप में भी नीचे वाला जो इलाका है, इटली और बाकी सारी जगहों पे दिख ही रहा है, नीदरलैंड्स में बाकी सारी जगहों पे आ ही गया अपने अपने तरीके से, राइट विंग आया, बदल जाता है। केवल नॉर्डिक कंट्रीज़ को आप कह सकते हैं कि हाँ वहाँ थोड़ा डेमोक्रेसी फंक्शन होती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कि अगर दक्षिण पंथ आता है तो भी डेमोक्रेसी फंक्शन करती हुई दिखाई देती है। मतलब वहाँ व्यवस्था है। हाँ, लगता है ऐसा कि जनता की आवाज़ सुनी जाती है, अखबारों की अपनी कीमत है और बाकी सारी चीज़ें हैं। बाकी तो डेमोक्रेसी हर जगह ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्लॉ का शिकार है। तो मेरी बड़ी चिंता वो थी। एनालॉजी ड्रा करने का मतलब नहीं है, तानाशाह का मतलब किसी की मूंछ और किसी के बाल का मतलब नहीं होता। तानाशाह का मतलब वो प्रवृत्तियां होती हैं, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, आत्ममोह की प्रवृत्ति, और ये अवतारी पुरुष होने की प्रवृत्ति भी, अवतारी पुरुष होने की भी बहुत मजा आया कि हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध में एक विस्फोट हुआ जिससे बच गया वो। जी जी जी, हॉस्पिटल, हाँ, वो संयोग से हॉस्पिटल में था, थोड़ा दूर चला गया, विस्फोट हुआ। उसके बाद से उसने ये मानना शुरू कर दिया कि मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। जब जर्मनी बुरी तरह से हार रहा था और सब जानते थे, गोएबल्स भी जानता था, हिटलर के आसपास के लोग भी जानते थे, कई लोगों ने डिजर्ट भी किया उस समय, कि अब जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो भी हिटलर और कुछ एक उसके भक्त मान के चल रहे थे कि आखिरी टाइम में कोई ईश्वरीय चमत्कार ऐसा हो जाएगा कि जर्मनी की सेना जीत जाएगी। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जिसका भला करने की सोचता है वो, या जिसका भला करने की बात करता है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है जी। वो तो उसने तो खुद को गोली मार ली, लेकिन जब रशियन सेना घुसती है जर्मनी के अंदर, बर्लिन के अंदर घुसती है, जिस तरह की बमबारी होती है और भी क्या क्या नहीं हुआ, रेप हुए, क्या क्या हुआ, जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया, सबसे बड़ा नुकसान तो जर्मनी का ही हुआ, आवाम का हुआ, आवाम का हुआ। तो ये अलौकिक पुरुष मानना जो होता है जब आप आत्ममोह तब भी तो होता है ना, जब अगल बगल बैठा हर आदमी आपकी तारीफ कर रहा है। जब भाई बॉस आपकी तारीफ कर रहा है तो आपके ऊपर असर पड़ता है, लेकिन बॉस की भी आप रोज तारीफ करने लगो, जिसको चमचागिरी कहा जाता है, तो बॉस भी फूलते हैं। ऐसा नहीं कि बॉस नहीं फूलते हैं, बॉस ज्यादा फूलते हैं कई बार।